नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी कवर किया वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आप हमें टेलीग्राम पे भेजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वहाँ पे पोस्ट करिए, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का एक बार रिकैप करा देता हूं कि हमने देखा क्या-क्या था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज देखा था और एंगल ऑफ फ्रिक्शंस देखा था, जहां tan थीटा इक्वल टू म्यू होता था और tan फाई इक्वल टू भी म्यू आया था। तो थीटा और म्यू बाद में हमने देखा था, वो दोनों आपके सॉरी थीटा और फाई वो बराबर हो रहे थे। फिर उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। आज उसी के आगे अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एक्सेलरेशन कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर मानो कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ मैं उसका सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं देखा है तो उस चैप्टर को एट लीस्ट जाके देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा उसी के रिलेटेड है। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम है, वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। जितने चैप्टर हम लोग कवर करते जा रहे हैं वो सब आप देखते जाइए, क्योंकि पूरे फिजिक्स में ये सब यूज होने वाले हैं। तो ये देखो, ये एक ब्लॉक है जो एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। आपने लॉ ऑफ मोशन में देखा होगा, वहां हम स्मूथ सरफेस लेते थे, म्यू इक्वल टू जीरो आता था। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन म्यू है और ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो अब देखो, जब फ्रिक्शन से नीचे आ रहा है तो हमने फ्रिक्शन का जब बेसिक्स वाला लेक्चर देख रहे थे, वहां हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, उसके अपोजिट जो उसका रिलेटिव मोशन है, उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स आता है, जिसको हम किससे डिनोट करते थे? एफ के से। वहां हमने काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उन सब के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए, जो नॉमेनक्लेचर है उसको एक बार कर देते हैं। ब्लॉक ऑफ मास कितना है? इसका मास m है। और जो आपका a है, ये क्या है? यहाँ आपका एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी स्लाइड कर रही है। अब मान लेते हैं कि जो आपका थीटा है, लेट थीटा बी ग्रेटर देन थीटा बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज देखा था। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था? वो मैक्सिमम एंगल जब इस प्लेन को हम ऊपर उठाना शुरू करेंगे और जब तक ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, मैक्सिमम एंगल जहां तक होल्ड कर सकता था उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते थे। तो चलिए, ये आपका जो एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो चलिए, इसको हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। डायग्राम को मैं एक बार फिर से बना देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। सेम डायग्राम है। मास है m, एंगल है थीटा और इसका सरफेस पे फ्रिक्शन है म्यू। अब देखो यार, जब ये मास m है तो इसका वेट किधर आएगा? जस्ट डाउनवर्ड आएगा, mg आएगा कि नहीं? अब इसके परपेंडिकुलर एक रिएक्शन जनरेट होगा यहाँ से, जो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, और इस एक्सिस को हम रोटेट कर देते हैं। तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा इसका एक कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में आएगा इसका एक्स कंपोनेंट। तो इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो, अगर यहाँ थीटा बना रहा है तो ये भी उसी लाइन पे इस एंगल से जा रहा है, तो यहाँ भी क्या एंगल बनाएगा? थीटा बनाएगा। तो अब देखो, इस एंगल से mg बना रहा है, तो इधर हम इसका कंपोनेंट लेंगे, ये क्या आएगा? mg cos थीटा। देखो, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम बेसिक सा है, जो हमने पिछले लेक्चर में यूज किया था लॉ ऑफ मोशन में, वही सब यूज कर रहे हैं।
बस यहाँ एक्स्ट्रा यही आ रहा है कि पीछे आपका क्या लगने वाला है, ये रफ सरफेस है तो यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उसको डिनोट कर रहे हैं एफ के से। देखो आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं करना है, अब बस आपको क्या लगाना है, इनको बैलेंस करना है। जैसे ही आप बैलेंस करोगे, सबसे पहले देखो एक्सिस कैसा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो हमने एक्सिस लिया हुआ है इस डायरेक्शन में रोटेट किया हुआ है, ए है वाई, ए है एक्स। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो एन इक्वल टू क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता क्या है, हमने पिछले ही लेक्चर में देखा है, म्यू एन। म्यू एन तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आई है, एम जी कॉस थीटा। अब चलिए इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में क्या है, समेशन ऑफ एक्स, उसको लगाते हैं। अब देखो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, इधर आपका एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन है आप समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए भी लगा सकते हैं यहाँ। चलिए यहाँ मैं समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन है। जब यहाँ आप समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे, देखो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है इसलिए हम समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं। जब इसको लगाओगे तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या लग रहा है आपका, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, आपका नेट फोर्स लग रहा है इक्वल टू एम ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एम जी साइन थीटा। अब एफ के की वैल्यू रखो, एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। अब देखो एम एम दोनों साइड है तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ए इक्वल टू, और इधर से मैं जी कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। देखो फार्मूले को बिल्कुल मत रटिएगा, आप केवल कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को। और ये तब आपको रिकॉल होगा जब आप इस पे 2 से 3 क्वेश्चन करोगे। देखो अभी 4-5 क्वेश्चन तो मैं खुद कराने वाला हूँ। अगर उतने भी क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसको अच्छे से समझिएगा। और ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने लॉ ऑफ मोशन सारा लेक्चर्स देखा होगा, क्योंकि उसी का बेसिक है जो इसमें यूज हो रहा है। चलिए देखते हैं। अब इसके बेसिस पे आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो आपको पता है इस चैनल पर मैं आपको एक भी फार्मूला नहीं रटवाता, सारे क्वेश्चन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करता हूँ। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये 1/√3 है। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको समझते हैं, डायग्राम बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से। A mass of 200 kg is resting on a rough inclined plane of 30 डिग्री। देखो ये कह रहा है कि कोई एक ब्लॉक है जिसका मास 200 kg है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे 30 डिग्री पे रेस्ट पे है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3 है, 1/√3, फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। देखो यही ट्विस्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कब लीस्ट फोर्स लगेगा और कब ग्रेटेस्ट फोर्स लगेगा, ताकि वो आपका जो मास है वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब देखो यार, अगर फ्रिक्शन दिया है, जब फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करेगा तो वहां आपका फोर्स ज्यादा लगेगा, और उसका अपोज करेगा तो फोर्स को रिड्यूस कर दिया, सिंपल सी बात, वहां फोर्स कम लगेगा। तो चलिए एक एक का हम डायग्राम बनाते हैं। एक बार फ्रिक्शन को मोशन का सपोर्ट कराते हैं और एक बार सपोर्ट नहीं कराएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ गिवन डेटा आप लिख लो, m इक्वल टू 200 के जी, यही है ना के जी। थीटा इक्वल टू है आपका 30 डिग्री एंड म्यू इक्वल टू दिया है आपको 1/√3। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पहला केस का बनाते हैं। कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, 30 डिग्री, और एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m। तो यार और दूसरा केस अभी देखो, इस पे मैं क्या करता हूँ, जब यहाँ से इसको आप करोगे mg नीचे की तरफ आएगा, और जब इस पे तो इतना रिजॉल्व किया है अब तो आपको रट गया होगा।
इधर क्या आएगा, यहाँ भी 30 डिग्री ही बनाएगा। तो यहाँ जब हम कंपोनेंट देंगे क्या निकल के आएगा, एम जी कॉस 30। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, नीचे की तरफ मान लेते हैं मोशन कर रहा है। जब नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो क्या आएगा, एम जी साइन 30। अब देखो ये दो सरफेस एक दूसरे के टच में है, तो इनके परपेंडिकुलर ये आपका नॉर्मल फोर्स आएगा। अगर नॉर्मल फोर्स नहीं आपको पता है तो जाइए फर्स्ट लेक्चर में, वहां मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब मान लेते हैं इसको होल्ड करने के लिए एफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ से आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ए ब्लॉक पे, इसका देखो कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको मान लेते हैं स्मॉल एफ। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, स्मॉल एफ है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और ये है आपका F1। देखो यार जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, मान लेते हैं कि F1 फोर्स है जो उसको रोक के रखेगा। अब देखो जब F1 इसको रोक के रख रहा है, मान लेते हैं कि ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो F1 के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी सपोर्ट करेगा कि नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करेगा। इसका दूसरा केस बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ये आपका पहला केस है, सेकेंड केस। सेम है, एंगल 30 डिग्री, ब्लॉक का मास है m। अब देखो इसको भी रिजॉल्व करते हैं कलर चेंज करके। जब यहां से डालेंगे तो क्या आएगा, एम जी, इसके एक्सिस को रोटेट करो। अगर यहां से 30 बना रहा है तो इधर से भी 30 बनाएगा। इधर क्या आएगा, एम जी कॉस 30, और इधर आएगा आपका एम जी साइन 30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल रिजॉल्व किया है। और इसके परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा, एक नॉर्मल फोर्स आएगा। अब ध्यान से देखो, जो आपका फ्रिक्शन है, अब मान लेते हैं कि ब्लॉक को जो फोर्स है ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको लिस्ट और ग्रेटेस्ट चाहिए। तो एक बार हमने लिस्ट के लिए किया, एक बार ग्रेटेस्ट के लिए। मान लेते हैं इस बार फ्रिक्शन आपका किधर लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखो दोनों हमने लगा के देख लिया, अब इसी का कैलकुलेशन करना है। ये आपका बी है, एक ग्रेटेस्ट बताएगा, एक लिस्ट बताएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स दोनों केस में क्या होगा, म्यू एन, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 30। इसकी वैल्यू पुट करिए, 1/√3 इंटू 200 इंटू 9.8 इंटू कॉस 30। जब आप cos 30 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आता है, √3/2। ये सबको पता होगा। cos 30 की वैल्यू नहीं पता है तो मैंने मैथमेटिकल टूल का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 15 लेक्चर्स का, आप जाके एक बार उसको विजिट करिए। वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री 2 लेक्चर में कवर किया है, उसको एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 लेक्चर देखिए, नहीं तो आपके पूरे फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखो आप देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, हम उस फोर्स को लेते हैं जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड। तो देखो यार डाउनवर्ड में भी हम केवल ये फोर्स को लेते हैं, क्या एक्ट कर रहा है, एम जी साइन 30। इधर भी एम जी साइन 30 ही एक्ट कर रहा है। तो एम जी साइन 30, एम की वैल्यू पुट करो, कितना है, एम की वैल्यू है 200, जी की वैल्यू है 9.8, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 980 न्यूटन। अब चलो हम एक एक में देखते हैं। सबसे पहले पहले केस में देखो, यहाँ मैं F1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, F1 प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन 30 लिख सकता हूँ कि नहीं। ए के लिए F1 प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन 30 बिल्कुल लिख सकता हूं। जब आप इसको पुट करोगे तो F1 इक्वल टू क्या आपका आएगा, एम जी साइन 30 की वैल्यू है 980, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है कितना, 980। ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। F1 की वैल्यू निकल के आई है 0। देखो जो इसको होल्ड का मतलब दोनों बराबर हैं, बॉडी जस्ट नीचे जाने की कंडीशन में है।
इससे जरा सा भी ज़्यादा फोर्स लगाओगे या एंगल चेंज करोगे कुछ भी तो बॉडी आपकी नीचे चली जाएगी। अब सेकंड केस देख लेते हैं, सेकंड केस में कैसे लग रहा है। F2, इसमें देखो आपका क्या लग रहा है, F2 इक्वल टू mg साइन 30 प्लस f। देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो F2 इक्वल टू mg साइन 30। देखो यार, क्वेश्चन को मैं एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तो आप पेशेंस के साथ पूरा देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। 980 प्लस 980, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो F2 की वैल्यू निकल के आएगी 1960 न्यूटन। तो देखो हमने इन दोनों में कौन मैक्स है कौन मिन है, ये आपका मिनिमम फोर्स हुआ और ये आपका हुआ मैक्सिमम फोर्स। तो आपसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछा था, वही जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट, तो आपने कितना इजीली उसको निकाल लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास 15 ग्राम व्हेन प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री स्लाइड्स डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, डायरेक्ट नीचे आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कोई नहीं है। इफ द इंक्लिनेशन इज इंक्रीज्ड बाय 15 डिग्री व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हम इसका एंगल 15 डिग्री और इंक्रीज कर दें, 15 डिग्री पहले था, 15 फिर से इंक्रीज कर दें, तो नया एक्सेलरेशन ब्लॉक का क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। और ये सरफेस आपका फ्रिक्शन सरफेस है, फ्रिक्शन लेस नहीं है। जब तक क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेस ना बोले तो आपको फ्रिक्शन ही मानना है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को प्लॉट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये पहला केस है, पहले एंगल है 15 डिग्री और ब्लॉक का मास है 15 ग्राम, केजी नहीं है 15 ग्राम है। और ब्लॉक क्या कर रहा है आपका, इंक्लाइंड 15 डिग्री स्लाइड्स विदाउट एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन का ये नीचे आना शुरू किया। अब देखो यार, जब ये नीचे आ रहा है, नीचे कब आ रहा होगा, जब आपका एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। तो ये जो 15 डिग्री आया है यहाँ, यही ट्विस्ट है। 15 डिग्री आपका क्या है, यही अल्फा है, एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम चलो अल्फा नाम दे देते हैं। एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री। और आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, म्यू इक्वल टू क्या होता था, क्योंकि देखो अगर ये फ्रिक्शन स्मूथ नहीं है तो सबसे पहले आपको म्यू की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगले केस में अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स के लिए म्यू हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, टेन अल्फा। पिछले ही लेक्चर में इसका हमने डेरिवेशन देखा था कैसे आता है। यहाँ जब आप 10 15 की वैल्यू डालोगे, इसको निकालोगे तो ये निकल के आएगा 0.2679। अब देखो म्यू की वैल्यू आ गया, अपने को म्यू की वैल्यू नहीं दिया हुआ था। अब जैसे ही म्यू की वैल्यू आई, एम दिया हुआ है, एंगल भी पता चल गया है, तो हम एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हैं। चलो उसको देखते हैं। अब न्यू एंगल क्या होगा अपना, बताइए। नया एंगल अपना पहले 15 डिग्री था, फिर से 15 डिग्री और इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 30 डिग्री। अब आपसे इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे आया 30 डिग्री, ये ब्लॉक आपका रखा हुआ है, जो मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, यही अपने को बताना है। और इसका मास कितना है, 15 ग्राम। ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल दूंगा, नहीं तो आप जी जी से कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूं, जब आप नीचे आ रहा है तो सबसे पहले यहां आएगा 15 ग्राम। 15 को यहां मैं चेंज कर देता हूं, नहीं तो आपको बार बार कंफ्यूजन आता रहेगा। 15 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा आपका एम। यहाँ लिख देता हूँ, एम इक्वल टू 50 इंटू 10 के पावर -3। जब आप यहाँ करोगे तो निकल के आएगा 0.05 केजी। तो ये जब आप यहाँ निकालोगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं, वेट लगेगा कितना, 0.05 जी।
अब यहाँ से एक्सिस आप डालिए, इधर क्या आएगा 0.05 जी कॉस। अगर ये 30 है तो ये भी कितना बनाएगा 30 डिग्री आएगा कॉस 30। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ रहा है साइन हो जाएगा 0.05 जी साइन 30। अब देखो यार ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है तो इसका एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसको कैपिटल एन से लगाएंगे। और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसका अपोज करने के लिए क्या आएगा फ्रिक्शन फोर्स आएगा जिसको एफ के से दिखा रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, पिछले डायग्राम में जैसे था सेम वैसे ही हमने एफ बी डी बना दी है। अब यहाँ से देखो आप एफ एन इक्वल टू क्या होगा, एम इक्वल टू आपका होगा एम जी कॉस 30, यही होगा ना। हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो एफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं म्यू एन। चलिए यहाँ स्लाइड ऐड करता हूँ। एफ के इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू अपने को पता है, डायरेक्ट हम वही रखते हैं म्यू एम जी कॉस 30। देखो आप एक चीज करना, कैलकुलेशन सारा लास्ट में करना फिजिक्स में, शुरू में वैसे ही सब रखते जाना। अब अगला हम लगाते हैं समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। किस डायरेक्शन में? आपका इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स है वाई है, इस डायरेक्शन में हम एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। तो नेट फोर्स आपका क्या है? एफ फ्रिक्शन और ए फोर्स है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है आपका एम ए। देखो एम की वैल्यू रखने की नौबत ही नहीं आई, एम से एम कैंसिल हो गया। ए इक्वल टू क्या निकल के आया जी, ब्रैकेट में बाहर ले लिए साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब देखो अपने को केवल थीटा चाहिए था और म्यू चाहिए था, मास ना भी दिया होता फिर भी हम निकाल देते। आगे क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो हमको ये पता रहना चाहिए। जी की वैल्यू है 9.8, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री माइनस म्यू की वैल्यू हमने निकाला था 0.2679 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब देखो यार साइन 30 की वैल्यू 1 बाई क्या होता है 1/2 और इसका होता है √3/2। जब आप इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने सॉल्व करके आंसर लाया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद से सॉल्व करिए क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही करना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, केवल यहाँ यही एक ट्विस्ट था, आपको फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ था तो एंगल ऑफ रिपोज से आपको फ्रिक्शन निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार जेई और नीट में आए हुए हैं, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेके आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले आप अच्छे से रीड करिए, फिर देखो कितना इजीली हो जाएगा। अ ब्लॉक इज लाइंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। मैं इसलिए इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि इस पे एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे 8 से 12 नंबर ये देके जाएगा। या तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आएगा या उसमें आएगा फ्रिक्शन ऐड करके आएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, केवल फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स और ऐड हो जा रहा है। तो चलिए कह क्या रहा है, अ ब्लॉक इज लाइंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स 60 degree with the horizontal if coefficient of friction between block and plane is 0.25 and g equal to 10 meter per second square, then acceleration of the block when it moves along the plane will be। देखो यार ये पूरा पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अगर आपका ऑप्शन सही आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वहां से देखिए और समझिए कि क्या गलती हुई जिससे ये आपसे नहीं हुआ। तो चलिए समझते हैं, जो जो अपने को दिया है उसको यहाँ ऐड करते हैं। देखो क्या दिया है सबसे पहले। अब एक ब्लॉक है जो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। चलिए एक ब्लॉक है, कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। मान लेते हैं ब्लॉक है एम और इसकी म्यू की वैल्यू कितनी दी है, म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है
म्यू की वैल्यू 0.25। अगर ये एम है तो यहाँ आएगा आपका एम जी, और इधर आपका, और इसका अपोज करने के लिए क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, जब हम इसका कंपोनेंट देंगे तो यहाँ भी आएगा 60 डिग्री। ये क्या आएगा, एम जी कॉस 60, और इधर निकल के आएगा आपका एम जी साइन 60, और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन। अब तक तो ये आपको इस पे इतने मैंने क्वेश्चन कराया है तो अब आपको रट गया होगा। एन इक्वल टू क्या करेंगे, एम जी। ऐसे ही एग्जाम में आते हैं यार, अगर आप हर कॉन्सेप्ट पे 8-10 क्वेश्चन कर दोगे ना, सारे क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगने लगेंगे। एफ इक्वल टू म्यू एन, एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 60। अब चलिए अगला स्टेप। अब जब एक्सेलरेशन चाहिए तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगा देते हैं इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिधर मोशन कर रहा है। तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एम जी साइन 60 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू एम ए। पता नहीं कैसे लिखा, टोटल फोर्स है। देखो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो अपोज कर रहा है उसको निगेटिव लेंगे। तो एम से एम देखो हर जगह कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए इक्वल टू जी को हम बाहर ले लेते हैं, और जी की वैल्यू कितनी होगी 10, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, माइनस म्यू की वैल्यू अपने को दी है 0.25, जी की वैल्यू है 10, और cos 60 की वैल्यू है 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ निकल के आएगा 5√3, इधर सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1.25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जो आप सबको पता है। उसको पुट करोगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 7.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया। अगर आपका आंसर ये आया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आया हुआ है तो एक बार आप जाके वापस सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे नहीं हो पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अभी कंपटीशन का ज़माना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो वो सब तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन होते हैं जो नीट या जेईई में पूछते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप के बनते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, आपको स्यूडो फोर्स भी ऐड कर देगा, और स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने लॉ ऑफ मोशन में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आपको वही मैंने बोला ना, जिसका लॉ ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर होगा, लॉ ऑफ मोशन मैं बोल रहा हूँ वही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। जिसका वो क्लियर होगा उसको ये चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा। बस एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जिधर रिलेटिव मोशन हो रही है, उसका अपोज के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स आ जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं क्या कह रहा। अ ब्लॉक ऑफ मास एम, देखो एक ब्लॉक है जिसका मास एम है, इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड अ लिफ्ट मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो एक वेज टाइप का है जिसपे एक आपका मास एम का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये पूरा फ्रेम आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। पूछ रहा है व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो आपसे पूछ रहा है इस ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच क्या फ्रिक्शन होगा टू लेट द ब्लॉक मूव डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू लिफ्ट। तो ये जो नीचे आएगा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आएगा, किसके रिलेटिव में, लिफ्ट के रिलेटिव में। तो आपसे वही पूछ रहा है। अब देखो यार ये आप नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं करोगे, यहाँ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है। अगर आप अंदर से देखोगे तो आपको कुछ और दिखेगा, अगर बाहर से देखोगे तो आपको कुछ और आंसर आएगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम क्या करते थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आपका मूव करे, व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग, देन स्यूडो फोर्स विल कम। स्यूडो फोर्स जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करना चालू किया तो हम किसको इंट्रोड्यूस करा देंगे, स्यूडो फोर्स।
और जब स्यूडो फोर्स को हम लाएंगे तो चाहे आप बाहर से देखो चाहे अंदर से, आपको दोनों कंडीशन में सेम ही दिखने वाला है। तो चलिए अब स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, एफ पी। एफ पी की वैल्यू होती है एम इंटू एक्सेलरेशन किसका, आपका उस रिफरेंस का जिससे मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन इसका क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ पी इक्वल टू आपका आया 2a। अब ये एक्ट किसका किधर करेगा, इस जिधर आपका ये रेफरेंस मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट में आपका एफ पी आएगा। और एफ पी की वैल्यू है 2m, जो इस ब्लॉक पे भी लगेगा। तो चलिए हम ब्लॉक का एफ बी डी बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। अब जब यार ब्लॉक का एफ बी डी बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये है ब्लॉक। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ एंगल पे। कुछ ऐसे रखा हुआ है, कितने एंगल पे रखा हुआ है, 30 डिग्री पे। अब देखो इसका तो कुछ मास है एम। सबसे पहले एम जी के लिए करते हैं, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा। यहाँ से आपका एक नॉर्मल फोर्स आएगा, क्या लग रहा है, एन। और एक देखो स्यूडो फोर्स लग रहा है यहाँ, एफ पी। एफ पी की वैल्यू है एम ए। और हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया है, और इस एक्सिस को भी एक्सटेंड कर देते हैं। इधर क्या आएगा आपका एम जी। अब देखो ध्यान से, इस लाइन पे अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी आपका थीटा ही बनेगी। इस लाइन से सेम एंगल पे एफ पी जा रहा है, यहाँ बनेगा थीटा। और आपकी एक्सिस अभी क्या है, एक्स और वाई। हमने एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दिया है। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ए आपका एक्सिस है, ए और इसके पैरेलल में जो है, इसको एक अलग कलर दे देते हैं जो एक्स डायरेक्शन में हम मान रहे हैं। अब चलिए सबका आप रिजॉल्व देना शुरू करो कि किधर क्या क्या लग रहा है। कुछ नहीं है, बस एक कैलकुलेशन का खेल है। यहाँ आएगा आपका एम जी कॉस 30, और इधर क्या आएगा एम जी साइन 30। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल हमने एम जी को रिजॉल्व किया है। अब चलिए एम ए को रिजॉल्व करते हैं, जो आपका स्यूडो फोर्स है। ये किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे। जो हम इस एक्सिस से रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में इसका क्या आएगा, कलर चेंज कर देते हैं, रेड है तो रेड से ही कर देते हैं। इधर आएगा आपका एन के एक्सिस पे एम ए कॉस थीटा, और इसके इधर क्या आएगा, इस लाइन पे एम ए साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम फोर्स को बैलेंस करेंगे, और अपना एक इसके सरफेस पे अगर मूव कर रहा है तो यहाँ आपका आएगा फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ तक देखो, अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से समझिए। मैंने कुछ नहीं किया है, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया है। इस पे आपका एक स्यूडो फोर्स लग रहा था, एएमए जो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, एमजी जो आपका इस एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। ये जो थीटा है, देखो यहाँ जगह कम है, चलो मैं ये थीटा हटा के 30 ही लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एम ए कॉस 30 और इधर एम ए साइन 30 है। एक मिनट इसको भी लिख देते हैं, नहीं तो अभी बहुत लोग कमेंट करने लगेंगे क्या है। तो इधर क्या है, एम ए साइन 30, और इधर है एम ए कॉस 30। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए फोर्स को हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। स्यूडो फोर्स को तो हमने पहले ही लिख लिया है। सबसे पहले समेशन ऑफ y इक्वल टू जीरो करते हैं। जब y इक्वल टू जीरो करेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या आएगा, n प्लस एम ए कॉस थीटा। डाउनवर्ड क्या फोर्स है, डाउनवर्ड है आपका इस एक्सिस पे एम जी कॉस 30। यही है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी हम ये जो 30 डिग्री है ना, सबको थीटा में ही रखते हैं। एन प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब देखो हमें एन चाहिए, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल टू म्यू एन चाहिए, उसके लिए हम ये कर रहे हैं।
तो n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं जब ये सब उधर जाएगा? n इक्वल टू आपका आएगा m cos थीटा, और जब m cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? g माइनस a। अब जैसे ही ये आया तुरंत हमारा काम है फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेना। फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू m cos थीटा g माइनस a। यहाँ cos थीटा डाल देते हैं, g माइनस ए। ये आपका ये आ गया फोर्स। अब हम क्या करेंगे? x डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करते हैं। जब समेशन ऑफ x इक्वल टू जीरो करेंगे, देखो बॉक्स अपना क्या रहना है? कांस्टेंट से मोशन से मूव करे, मतलब आपको इक्विलिब्रियम में ही रखना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है ना, देखो ध्यान से। इंक्लाइन प्लेन टू लेट ब्लॉक मूव डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू द लिफ्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस पूछ रहा है। तो चलिए समेशन ऑफ x इक्वल टू जीरो करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ? जब x इक्वल टू जीरो करोगे, एम जी साइन 30 इक्वल टू मिलेगा एम ए साइन 30 प्लस एफ। तो चलिए लिखते हैं एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ प्लस एम ए कॉस थीटा। देखो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताइए, कुछ नहीं, हमने केवल उसको लिख रहा हूँ अरेंज करके। फिर आपका आएगा एम जी साइन थीटा, एफ की वैल्यू पुट करिए, एफ की वैल्यू पुट करेंगे म्यू एम जी, सॉरी म्यू एम कॉस थीटा इंटू जी माइनस ए प्लस एम ए कॉस थीटा। अब देखो पहले तो एम एम को कैंसिल करो, एम का तो कोई काम नहीं, ए एम कैंसिल हो जाएगा, ए एम कैंसिल हो जाएगा और ए एम कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को म्यू चाहिए, तो म्यू को हम यहाँ रखते हैं, इधर आपका क्या आएगा? जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, यही आएगा ना। ए आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, जी ग्रेविटी है, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू जी माइनस ए। अब देखो यहाँ सारी वैल्यू आपको पता है, केवल अननोन क्या है? म्यू है, उसकी वैल्यू पुट करो तुरंत आंसर आएगा। म्यू इक्वल टू जी की वैल्यू कितना बोला है लेने को? 10। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है आपको? साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन 30 माइनस आगे क्या था? ए की वैल्यू 2 था, इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, और जी की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 2। यही है ना, एक बार मैच करा दो, जी साइन थीटा ए कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक्स है, इसको आप सही कर देना। ये एफ प्लस एम ए साइन थीटा है। जल्दबाजी में आपका ये हुआ, इसको आप कुछ नहीं है, बस यहाँ साइन थीटा कर देना। कैलकुलेशन है, उसको अच्छे से करना केयरफुली। देखो एग्जाम में ऐसे ही गलती होती है, जरा सा आप जल्दबाजी किए तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए केयरफुली आराम से करिए, जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो देखो कुछ नहीं किया, बस हमने एक्स डायरेक्शन में साइन साइन था, वहां गलती से कॉस आ गया था, तो उसको हमने रिमूव कर दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी आपका, ये आएगा क्या? साइन 31/2 मतलब 5 माइनस ये भी साइन 31/2 तो 1 आ जाएगा। कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 आपका √3/2 होता है, और 2 से 2 ये कैंसिल करोगे तो 4 होगा। ऊपर 5 में से 1 गए, 4/4 इंटू √3, 4 से 4 कैंसिल तो निकल के आया 1/√3। तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के आई? म्यू की वैल्यू निकल के आई 1/√3। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। बस अभी आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत लंबे में एक्सप्लेन करते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको इतना समझा रहा था, इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो कुछ नहीं है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी सीधा एक स्यूडो फोर्स आएगा, जैसे ही वो देखा स्यूडो फोर्स से तुरंत क्या करेगा? जैसे ही स्यूडो फोर्स आया अपना सीधा वो काम करना चालू किया, रिजॉल्व किया, सीधा आंसर निकाला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। यहाँ पे देखो हमने फोर्स को रिजॉल्व किया है, फिर उसका यहाँ कंपोनेंट ले लिया है। एक बार y इक्वल टू जीरो किया, एक बार आपका x इक्वल टू जीरो किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन उसको डिस्कस कर देते हैं।
देखो जितना क्वेश्चन मैंने दिया है सब हट के हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आप इतना प्रैक्टिस कर दोगे ना, इसके बाद मैं कुछ पीवाईक्यू कराऊँगा, आप उसके बाद देखोगे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए, जो डेटा दिया है उसको ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन हुज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। देखो ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका से पूछा फाइंड आउट द एंगल एट व्हिच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। तो कितने एंगल पे हम थीटा को इंक्रीज कर दें कि ताकि थीटा हमारा ये जो ब्लॉक है नीचे आना शुरू हो जाए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का एफबीडी बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या है, कुछ नहीं है यार, जो एंगल ऑफ रिपोज हमने किया था उसी का ये है। क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे पूछते हैं वही आपको दिखाया है। एक ब्लॉक है जिसका मास है m। अब देखो जब ये इस सरफेस पे टच कर रहा है तो यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स आएगा, इसका वेट mg आएगा। अब तो ये सब आपको एकदम आता ही होगा। जब इसको हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो इधर क्या आएगा आपका mg, यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी बनेगा थीटा, mg cos थीटा, और इधर भी क्या आपका बनेगा mg sin थीटा। और इसको रोकने के लिए कौन आएगा, अगर जब हम एंगल इंक्रीज करना चालू किए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, इसको रोकने के लिए आपका फ्रिक्शंस आएगा। फ्रिक्शन, और इस सरफेस का जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है वो दिया हुआ है म्यू, यही दिया हुआ है। अब देखो आपकी बॉडी नीचे कब आती थी, जब हमने डिस्कस किया था, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता था वो कहां से कहां तक होता था, ये मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन तक, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन आता था। अब देखो ये इसको बैलेंस कौन करेगा, ये आपका स्टैटिक फोर्स मान देते हैं एफ एस। जब देखो नीचे आएगा, नीचे आने के लिए आपको एम जी साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू है ये किससे ज्यादा होनी चाहिए, एफ एस से ज्यादा होनी चाहिए। देखो ना, अगर इसको नीचे लाना है, पूछ रहा है कि जब एंगल इंक्रीज करेंगे तो नीचे आएगा, नीचे तभी आएगा जब एम जी साइन थीटा एफ एस से ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से। तो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इसको हम ग्रेटर देन म्यू एन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इसको हम म्यू एन करेंगे और एन की वैल्यू आप क्या है यहां से निकालोगे, देखो एन की वैल्यू है एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। अब देखो यहाँ एम से एम कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, अब आपका बचा क्या, जब साइन थीटा को हम कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा किससे ज्यादा होना चाहिए, म्यू से। तो जो आपका टेन थीटा एंगल है वो म्यू से ज्यादा होगा तभी वो आएगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार टेन थीटा, देखो ये कब मूव करेगा, फार टेन थीटा, अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू से म्यू के बराबर या म्यू से कम है तो नो स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नो स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नो स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। किस केस में है, उस केस में जिसमें आपका थीटा जो है वो जो टेन थीटा है वो म्यू से ज्यादा होनी चाहिए बॉडी को नीचे आने के लिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर एंगल पूछे कि एंगल को हम कितना रखेंगे, अगर म्यू की वैल्यू देखे तो आप टेन थीटा इक्वल टू म्यू लगा देना, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो थीटा की वैल्यू आपको उससे ज्यादा रखनी है, बॉडी तभी नीचे आना शुरू होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन में जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट, एक और थ्योरी बची हुई है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उसके 8-10 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसके पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले 2 से 3 लेक्चर में आपका फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए।
जहाँ भी आपका डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको आप टेलीग्राम पे हमको भेजिए, उसका मैं सॉल्यूशंस ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, आप वीडियो को पॉज़ करिए, एक बार बैक में जाके फिर से देखिए और अगर आप पहली बार आए हैं, तो आप लॉ ऑफ मोशन को ज़रूर देखिए। चलिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं अपने एंड से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल वे में डिलीवर कर सकूँ, इससे ईज़ी कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई आपको एकदम ईज़ी-ईज़ी सिखा रहा है, तो आप पीवाईक्यू उठा के बनाइए, आपसे 60% भी नहीं बनेंगे। क्योंकि उसके लिए अच्छे कंटेंट चाहिए। इस कंटेंट को आप स्टडी करके मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप जाइए प्रीवियस ईयर आपसे 80% अप्रॉक्स क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने कंटेंट को अच्छे से स्टडी किया और कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर यार आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन करके रखो ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का सेक्शन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में मिलते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।